हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज महेश राजू। और देखिए, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीएसटी का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस प्रकार से किया जाता है। और उस टैक्स पेयर के केस में जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली अलॉट हो चुका है, बट इसमें कुछ थोड़ा टाइम लगा है, यानी कि 10 दिन से ज्यादा टाइम लग चुका है, जबकि हमने आधार ऑथेंटिकेशन किया था। एनीवेज, हमें जीएसटी नंबर तो मिल चुका है। और इसके साथ ही साथ डिपार्टमेंट क्या करता है, आपको प्रोविजनल यूजर आईडी और प्रोविजनल पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको सेंड करता है। इन यूजर आईडी और पासवर्ड से हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट टाइम लॉगिन करना पड़ता है जीएसटी के पोर्टल में। तो फर्स्ट टाइम लॉगिन करते समय हमें यहाँ पर कौन कौन सी डिटेल्स फिल करना पड़ता है और यहाँ पर भी हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना होगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को ओपन कर लेना होगा। और देखिए, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड को सेंड कर दिया गया है डिपार्टमेंट की ओर से। तो इस यूजर आईडी और पासवर्ड को क्या करना है, हमें फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है gst.gov.in वेबसाइट को ओपन करके। तो चलिए हम जीएसटी की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। देखिए, जीएसटी की वेबसाइट ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे टॉप में एक ऑप्शन दिया हुआ है लॉगिन। इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और लॉगिन करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर एंटर नहीं करना है। आपको एक नीचे ऑप्शन दिया हुआ है सेपरेट फर्स्ट टाइम लॉगिन। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको प्रोविजनल आईडी यानी कि आपका जीएसटी नंबर एंटर करना होगा और आपका जो भी पासवर्ड है इस पासवर्ड को एंटर करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड आ जाएगा। इस कैप्चा कोड को फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने इन सभी डिटेल्स को फिल कर लिया हूँ और यहाँ पर मुझे लॉगिन कर लेना होगा। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए, और लॉगिन करने के बाद आपका न्यू यूजर नेम, न्यू पासवर्ड आपको सेट करना होगा। देखिए, यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। और यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है यूजर आईडी का और पासवर्ड का। आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मैं यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर कर लेता हूँ और इसे सबमिट कर लेता हूँ। देखिए, अगर से आपने यूजर नेम एंटर किया है और यहाँ पर एक मैसेज आता है कि ऑलरेडी यूजर नेम एग्जिस्टेड, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस यूजर नेम में आपको कुछ चेंजेस करना होगा जब तक यह यूजर नेम वैलिड हो जाए। तो देखिए, मैंने इन डिटेल्स को फिल कर दिया हूँ और मुझे यहाँ पर सबमिट इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे ग्रीन कलर में मैसेज आ चुका है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर हमें फिर से लॉग इन कर लेना है, यानी कि हमने जो न्यू यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया है उस दोनों डिटेल्स को फिल करके यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। तो चलिए मैं फिल करके लॉग इन कर लेता हूँ। देखिए, मैंने इन डिटेल्स को फिल कर दिया हूँ और मुझे यहाँ पे लॉग इन इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। देखिए, हमने सक्सेसफुली जीएसटी के पोर्टल में लॉग इन कर लिया है। और लॉग इन करने के बाद यहाँ पर आपको इसकी स्क्रीन कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपका नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका जो कोर बिजनेस है, मेन बिजनेस है, यहाँ पर आपको एक बिजनेस को सिलेक्ट करना है। देखिए, यहाँ पर आप सिर्फ एक ही बिजनेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर से आप फ्यूचर में चेंज करना चाहते हैं आपका नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे कि ट्रेडर्स है, आप बनना चाहते हैं होलसेलर, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर माई प्रोफाइल्स में जाकर आपका नेचर ऑफ बिजनेस आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम नेचर ऑफ बिजनेस सिलेक्ट कर लेते हैं रिटेलर। और सिलेक्ट करने के बाद इसे सबमिट कर लेना होगा। और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज आ चुका है, यानी कि वार्निंग का मैसेज आ चुका है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है आपने एंटर नहीं किया है, आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट एंटर करना होगा। सो बैंक अकाउंट एंटर करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है फाइल अमेंडमेंट, इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए, जो हमारा जो पुराना फॉर्म था, यानी कि जो हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, वह फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है बैंक अकाउंट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और देखिए, यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि आपके पास कितने बैंक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट है, दो बैंक अकाउंट है। तो आप यहाँ पर ऐड करें तो कौन सा बैंक अकाउंट ऐड करें, क्या सेविंग अकाउंट ऐड करें या फिर करंट अकाउंट ऐड करें। देखिए, अगर से आपके पास सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट टेम्पररी ऐड कर सकते हैं। और अगर से आपके पास करंट अकाउंट है तो आप करंट अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। बट हमारे इस प्रेजेंट केस में देखिए करंट अकाउंट नहीं है, हमें अप्लाई करना है करंट अकाउंट के लिए। दूसरा, हमारे पास सेविंग बैंक अकाउंट है बट वहां पर नेम में चेंजेस है, यानी कि नाम में स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक्स है। अगर से मैं रॉन्ग नेम वाले सेविंग बैंक अकाउंट को एंटर कर लेता हूँ और एप्लीकेशन को सबमिट करता हूँ तो फाइनली ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड नहीं करूंगा। ऐड नहीं करते हुए इस एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर लूंगा। तो कंटिन्यू करने के बाद देखिए, जीएसटी का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद इस सर्टिफिकेट को बैंक में ले जाना है और बैंक में ले जाकर आपको वहाँ पर करंट अकाउंट ओपन करा लेना है। और करंट अकाउंट ओपन कराने के बाद आपको फिर से इस फॉर्म को ओपन करना है और आपका जो करंट अकाउंट है उसकी डिटेल्स को आपको एंटर करके इस फॉर्म को सक्सेसफुली अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर लेता हूँ। देखिए, हमें डाउनलोड करना है जीएसटी का सर्टिफिकेट। तो जीएसटी का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने
करने के लिए देखिए टॉप में एक ऑप्शन दिया हुआ है सर्विसेज, और सर्विसेज के बाद देखिए यूजर सर्विसेज, और यूजर सर्विसेज के नीचे देखिए लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट। इस ऑप्शन पर क्लिक करके सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं। तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है और हम इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं। तो देखिए हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से सर्टिफिकेट दिखाई देगा। देखिए अगर से आपको रिटर्न फाइल करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है फाइल रिटर्न, इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका ईयर और आपका जो भी क्वार्टर है और यहाँ पर आपका जो भी मंथ है इसे सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पर सर्च कर लेना होगा। और सर्च करने के बाद यहाँ पर जितने भी रिटर्न्स आपको अप्लीकेबल होंगे यहाँ पर उनकी लिस्ट आपको दिखाई देगी और आप इन सभी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि जीएसटी का फर्स्ट टाइम लॉगिन किस प्रकार से किया जाता है और जीएसटी के सर्टिफिकेट को किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।